हरे कृष्णा। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच में उपस्थित होकर सभी उत्साहित भक्त हैं और सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हरि नाम की महिमा, अजामिल का इतिहास। तो इस पर हमको चर्चा कर सके। तो इस अध्याय का नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। ये एक इतिहास है, यानी कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। ये सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है हमें डराने के लिए कि यमदूत होते हैं या हमारा भगवान में विश्वास बैठाने के लिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये इतिहास है ना। इतिहास मतलब ये घटित हुआ। आगे जाके इसके अंत में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, इसको मैंने अगस्त्य मुनि से सुना था ना। तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो इससे और जो हिस्ट्री होती है, जो इतिहास में घटनाएं होती हैं, वो बहुत कुछ हमें सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ साबित करती हैं, स्थापित करती हैं कुछ तथ्यों को। तो अजामिल का इतिहास क्या स्थापित करता है? क्या स्थापित करता है अजामिल का इतिहास? हरिनाम की महिमा। प्रभुपाद जी कहते हैं हरिनाम की महिमा कितनी महान है, इसको जानने के लिए किसी रिसर्च की, अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास अपने आप में पर्याप्त है ना। कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम की महिमा, भक्ति की महिमा। भक्ति कितनी महान है कि अजामिल ने तो बिना श्रद्धा के ही नाम ले लिया। भक्ति इतनी स्वतंत्र है कि भक्ति करने के लिए देखा जाए तो श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है। कोई श्रद्धा नहीं। उससे तो अपने बेटे को पुकारा नारायण, और तुरंत वहां विष्णुदूत प्रकट हो गए। कमाल है। तो और साथ में उसने भक्ति की थी पहले, फिर वो उसका पतन हो गया। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति की थी, परमात्मा ने उसके हृदय में बैठ के उसको ये प्रेरणा दी कि अपनी 10वीं संतान का नाम क्या रखे? नारायण। देखिए भगवान ने कितनी उसकी सहायता की और अंतिम समय में वो नारायण का नाम भी ले सका। और उसको फिर बाद में विष्णुदूत के दर्शन और फिर उसने उत्तम भक्ति प्रारंभ की, है ना। फिर भक्ति कितनी, भक्ति की विशेषता मालूम चलती है इस प्रसंग से। और साथ में ये इतिहास हमें सिखाता है कि जब एक बारी अजामिल को दूसरा मौका मिल गया, फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसने इस मौके का पूरा लाभ उठाया। तो मैं तो सोच रहा था हम सबको जब अजामिल के इतिहास से अपना इतिहास देखते हैं तो हम लोग अजामिल की तरह फर्स्ट इनिंग में खेल रहे हैं कि सेकंड इनिंग में खेल रहे हैं? हमारी फर्स्ट इनिंग चल रही है कि सेकंड इनिंग चल रही है? सेकंड इनिंग चल रही है। हम मानते नहीं, हमारी फर्स्ट ही चल रही है अभी। कि अजामिल का अच्छा था, सब कुछ उसने कर लिया, लास्ट में नारायण बोल दिया, बढ़िया हो गया। नियम भी तोड़ लिया उसने सब कुछ कर लिया। हरि नाम तो महान है ही है। तो कई बार ये भक्तों को थोड़ी गलतफहमी रहती है, कोई नारायण, एक नारायण बोलने से उसका उद्धार हो गया तो 16 हमारा ध्यान पूर्वक नाम भी किया तो क्या फर्क पड़ता है ना। हम तो इतने नाम ले रहे हैं, वो तो एक नारायण बोला था उसने, हम तो बहुत नाम ले रहे हैं और अंतिम समय कुछ ना हरि बोल तो हो ही जाएगा, तो बस हो जाए काम। नहीं, हमारा भी सेकंड इनिंग चल रहा है, हमें भी चांस मिल चुका है। और हमारे विष्णुदूत कौन है? एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मालूम चल गया। आगे जाके देखेंगे अजामिल बहुत पश्चाताप करता है, छी कितना गंदा था, मैंने क्या क्या पाप किए। और इसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है कि मैंने ये सच्चाई सबसे बतानी है, सबको। सब लोग कितने अज्ञानता में हैं, माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, सबको ये ज्ञान देना है, क्यों सब दुखी हैं, ये सब उसके अंदर उत्पन्न होता है। और वो फिर बहुत ध्यान पूर्वक, उत्साह पूर्वक हरिद्वार में जाके भगवान के नाम का जप और कीर्तन करता है और फिर भगवत धाम वापिस जाता है। तो इस प्रकार से आज इस इतिहास से हम 3 चीजें सीखते हैं: हरिनाम की महिमा, भक्ति की विशेषता, और जो हमें मौका मिल रहा है, जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं इस भगवत धाम जाने के लिए संसार से, उसका पूरा पूरा लाभ उठाना। तो यहाँ पे अजामिल, हम इतिहास जानते ही हैं, वैश्या के चक्कर में फंस गया, 10 संतानें उत्पन्न की, आखिरी बच्चे का नाम नारायण रखा। और जब उसने इतने पाप किए, अंतिम समय आया तो सपाश हस्तांतरीन दृष्टवाम पुरुषान अति दारुणान, और अत्यंत भयावह सूरत वाले। कैसी सूरत भयाकर थी उनकी? वक्त टुंडान, टेढ़े मुड़े चेहरे थे और बाल ऐसे खड़े हुए थे और ऊर्ध्वरोमणा आत्मानाम, और हाथों में रस्सी थी और उसकी आत्मा को निकालने के लिए आ रहे थे। बड़े खूंखार दिखने वाले लोग। और अजामिल ने देखा, घबरा गया, डर गया एकदम। और उसने, जब किसी को डर लगता है तो उस व्यक्ति को पुकारता है जिससे बहुत ज्यादा आसक्त हो। तो छोटा बेटा था, उसे बहुत ज्यादा आसक्त था, तो बड़े रोकर क्या किया उसने?
स्वरण उच्चेन, बड़ी जोर से पुकारा। और क्या था? कुलेंद्रियां बहुत आकुल होकर, चिंतित होकर, व्यथा में रो रो कर पुकारा नारायण, और कई बार पुकारा नारायण। ऐसे हृदय से असहाय अवस्था में रो रो कर, चिंतित होकर, डरते हुए पुकारा, एकदम पूर्ण रूप से आश्रित होते हुए नारायण को पुकारा। और तुरंत वहां पे विष्णुदूत प्रकट हो गए। कोई नारायण में 4 शब्द हैं तो 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। पाप उसने मन, वाणी और शरीर से किया था तो 3 यमदूत आए थे। और आगे जाके फिर उनके बहुत सुंदर वार्तालाप होती है, जिसमें बहुत कुछ हमें धर्म क्या है उसके बारे में मालूम चलता है। तो अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसकी आसक्ति पुत्र से थी। इसको बोलते हैं अश्रद्धा नामाभास, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं 2 प्रकार के नामाभास होते हैं, अश्रद्धा नामाभास और श्रद्धा नामाभास। अजामिल में कोई श्रद्धा नहीं थी, नहीं, क्योंकि नाम को पुकारा, लेकिन उसने नाम अपने पापों के फल से मुक्त होने के लिए नहीं, उसने तो केवल पुकार दिया अनजाने में। लेकिन नाम में अपनी शक्ति है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने संतानों से आसक्त है, तो वो जो आसक्ति है वो तो हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती है। लेकिन अजामिल को भी अपने पुत्र से आसक्ति थी, लेकिन उसका उद्धार क्या हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि उस पुत्र का नाम क्या था? नारायण। हरि नाम ने बचा लिया उसको, नहीं तो ये आसक्ति उसको निश्चित रूप से नर्क जाने से नहीं बचा सकती थी। इस संसार की कोई भी आसक्ति हमें नर्क जाने से नहीं बचा सकती, लेकिन आसक्ति थी, लेकिन नाम नारायण था, इसलिए हरि नाम की महिमा से उसको विष्णुदूत के दर्शन हो गए। और फिर विष्णुदूत के उन उपदेशों को सुनकर उसने अपने जीवन का उद्धार किया। तो शिला प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लेक्चर दिया होनोलुलु में, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें अगर पूरा जीवन हम उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पूरा जीवन अगर उच्च स्वर में स्पष्ट इसका उच्चारण कर रहे हैं, तब काफी उम्मीद है कि हम जीवन के अंतिम समय में भी इसका स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि उस समय, मृत्यु के समय, हमारी भौतिक और मानसिक स्थिति बहुत व्यथित होती है, तो उसमें सही उच्चारण में निकल पाए, ये बहुत कठिनाई की बात है। लेकिन अगर सब कुछ सही होते हुए भी सही उच्चारण ना करें तो फिर क्या चांस है ना? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, किसी ढंग से निपटा दे नाम को, तो कैसे होगा, है ना। भगवान भी सुनते होंगे किसको पुकार रहे हो भाई कुछ तो सोच लो। तो कम से कम हम नामों का सही उच्चारण तो करें, प्रोनाउंसिएशन तो सही हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इन 16 शब्दों 32 अक्षरों का सही सही उच्चारण करेंगे, उसका प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर हम अंतिम समय में इसका सही उच्चारण कर पाएंगे। जिस प्रकार से अजामिल को नारायण से आसक्ति थी, यानी कि प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा जीवन हमें मिला है अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए, क्योंकि हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकें। पूरा ये कृष्णा भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए है। और हम अपने मन को इस ढंग से प्रशिक्षित कर लें कि हम हर समय कृष्ण के बारे में सोच सकें, कृष्ण का स्मरण कर सकें, चाहे जैसे मर्जी परिस्थिति हो। और मृत्यु की परिस्थिति तो बहुत ही भयावह है, क्योंकि लेकिन अगर हम पूरा जीवन इसका प्रशिक्षण किया होगा, इसको ट्रेन किया होगा, इसको एजुकेट किया होगा, तो उस टेस्टिंग टाइम में भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बंगाली का वो बता रहे हैं कि साधन भजन कर लो मृत्यु जान ले है। कितनी साधना की है, कितना भजन किया, मृत्यु के समय मालूम चलेगा, है ना। सारा का सारा एक्सपोज हो जाएंगे हम, कितने हमने भजन की, कैसी साधना की, मृत्यु के समय सब स्पष्ट हो जाएगा। तो मृत्यु के समय हम कृष्ण को पुकार सकें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप को पुकार सकें। इसका अंत क्या होना है, हमें जिस प्रकार से जिसको बहुत जिससे आसक्ति होती है उसी को वो पुकारेगा, उसी का वो स्मरण करेगा, तो हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे अगर मृत्यु के समय। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि हम कृष्ण के नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर लें, तब ताकि हम अंतिम समय में भगवान को पुकार सकें, भगवान का स्मरण कर सकें। कैसे हरि नाम के प्रति हम आसक्ति उत्पन्न कर सके, तो हमारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि 5 स्टेजेस हैं हरि नाम के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए, है ना। उसको 5 A's में उन्होंने बांटा हुआ है। पहला ए होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना। हरि नाम की महिमा सुनते हैं, अभिनतो नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, अभिनत्व नाम नामिनो।
कि नाम चिंतामणि है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, भगवान से अभिन्न है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कृष्ण के साथ हमारा पहला परिचय उनके नाम के माध्यम से है। तो अगर नाम को हम सही ढंग से रिसीव नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को कैसे रिसीव करेंगे? तो नाम के प्रति आकर्षण, उसकी महिमा को सुन के पहला स्टेप है अट्रैक्शन। और जहां अट्रैक्शन होता है वहीं अटेंशन जाता है। दूसरा है अटेंशन। अटेंशन में क्या है कि हम एक एक शब्द को सुने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अटेंशन देना है ना। मन भटकेगा उसको फिर पकड़ के लाना है, फिर भटकेगा फिर पकड़ के लाना है। अटेंटिव होने का प्रयास करना है, अटेंशन। जब हमने बोलना सुनना शुरू किया तब तीसरी स्टेज आएगी एब्जॉर्प्शन, है ना। तब श्रवण और कीर्तन के साथ स्मरण भी हो जाएगा, है ना। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। एब्जॉर्प्शन का अर्थ है कि माइंड इन द मंत्र, मंत्र इन द माइंड। मन के अंदर मंत्र है, मंत्र के अंदर मन है ना। पूरा हम हरि नाम भी ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में स्मरण भी हो रहा है ना। हम राधा पार्थासुर से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपनी सेवा में लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपना प्रेम दीजिए। स्मरण भी हो रहा है, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, स्मरण भी हो रहा है। ये एब्जॉर्प्शन, पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो गया, मन पूरा तल्लीन हो गया उसमें। जब इतना ऑब्जॉर्व हो जाएगा फिर अगली स्टेज आएगी अटैचमेंट, आसक्ति हो जाएगी, है ना। और फिर होगा अफेक्शन, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भाई इतना इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया, इतना आसान है कृष्ण से आसक्ति विकसित करना। बस हरि नाम से हम आसक्ति उत्पन्न कर लें, और यही हरि नाम हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अजामिल को तो कोई श्रद्धा नहीं थी हरि नाम में। सुखदेव गोस्वामी जी इसके जो कंक्लूड करेंगे इस पूरे प्रसंग को, बोलेंगे अजामिल ने तो बिना श्रद्धा के हरि नाम लिया, अगर कोई श्रद्धा से हरि नाम लेगा तो उसकी क्या हालत होगी। अजामिल ने तो अचेत अवस्था में हरि नाम लिया, कोई पूरी चेतना के साथ भगवान को पुकारेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। अजामिल ने तो मरते हुए हरि नाम लिया, अगर वो अपने जीवन काल में ही स्वस्थ अवस्था में हरि नाम लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। अजामिल ने तो पाप करते हुए हरि नाम लिया, कोई चारों नियमों का पालन करते हुए हरि नाम लेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने सारे हमने सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। अब हमें क्या करना है, अपने मन को इस ढंग से प्रशिक्षित करना है कि हम हरि नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर सकें, ताकि जीवन की जैसे भी परिस्थिति हो हमारे मुख से क्या निकले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस हरि नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने के लिए आपको क्या लगता है हमारे जीवन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, या कोई बाधा है कि नहीं है? इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, हाँ यस। और मन और यस तो आलस, अपराध, इनअटेंटिव होना, है ना। हाँ प्रभु जी, स्मार्टफोन पद प्रतिष्ठा, ये सारे अनर्थों का भंडार है। इतनी सारी चीजें हैं। यस प्रभु जी, हर नाम के प्रति पूर्ण विश्वास न होना, ठीक बात है प्रभु जी। श्रद्धा की कमी, यस प्रभु। निश्चय आसक्ति, विषय अन्न, यस विषय अन्न, हाँ विषय अन्न, यस प्रभु जी। संगत, बिल्कुल ठीक बात है। वैष्णव अपराध, तो बिल्कुल ठीक बात है प्रभु। आप सब भक्तों का धन्यवाद। ये सारी चीजें हमें हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़ाने से रोकती हैं, और इन तीनों को इसको समराइज किया जाए तो ये सारे की सारी चीजें 3 में आ जाती हैं। वैसे 5 A's थे, 3 A's हैं। क्या? अविद्या, अनर्थ और अपराध, है ना। इससे हमारी चेतना पूरी ढकी हुई है, अविद्या से, अनर्थों से और अपराधों से, और इनसे हमें हटना पड़ेगा। इनको हटाना है, तभी हमारी हरिनाम के प्रति आसक्ति होगी। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छे ढंग से संबंध ज्ञान को जाने। अविद्या रूट है। भक्ति रसायन सिद्धू में भी रूप गोस्वामी बता रहे कि अविद्या जड़ है। अविद्या से फिर हमारा बीज उत्पन्न होता है, यानी पाप करने की इच्छाएं, फिर हम पाप करते हैं और फिर साइकिल शुरू हो जाती है। अविद्या क्या है? संबंध ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि अगर हमें नामाभास की स्टेज पे आना है तो बहुत आवश्यक है कि हम हरि नाम लें तो संबंध ज्ञान के साथ लें, है ना। बहुत सुंदर वो हरिनाम चिंतामणि बता रहे हैं
यावत संबंध ज्ञान स्थिर नाही है, तावत अनर्थे नामा भासर आश्रय। जब तक कोई अपने संबंध को जानते हुए कृष्ण के साथ हरि नाम की शरण नहीं लेगा, तब तक वो क्या करेगा? छाया नामाभास, केवल हरि नाम का आभास, छाया उसको नामाभास ले पा रहा है। जय श्री श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा सखी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तब तक वो क्या कर रहा है? शैडो, छाया नाम ले रहा है। और जो छाया नाम है ये कभी भी संतुष्टि नहीं दे पाएगा। अभी 9 बजे हमें प्रसाद मिलेगा, प्रसाद की जगह छाया दिखा दी जाए उसकी, बस स्क्रीन पे फोटो दिखा दिया जाए 56 भोग का, आप सबके लिए ले लीजिए, एक एक थाली है सबके लिए, बस केवल शैडो दिखा दिया जाए, संतुष्टि नहीं होगी। इसी ढंग से कई साल हमारे बीत जाते हैं, हम छाया नाम ले रहे हैं, छाया नाम से संतुष्टि नहीं है। लेकिन आत्मा क्या है? आनंद में अभ्यासात, कहीं ना कहीं तो उसको आनंद चाहिए। तो क्या आनंद लेगा? जहां उसके पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें, उसमें वो आनंद ढूंढेगा। और हमें मालूम ही नहीं होता हम ऐसा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जो कृष्णा भानामृत की साधना है, जो प्रैक्टिस है, उसमें हम समझौता करना शुरू कर देते हैं। ये भी चलता है, वो भी चलता है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है भैया कोई बात नहीं, इतना फैनेटिक नहीं होना चाहिए, चलता है, करते करते धीरे धीरे हमारे स्टैंडर्ड कम हो जाते हैं। क्यों? आनंद नहीं मिल रहा, भौतिक आकर्षण बने हुए हैं। हमें सब मालूम है ये समाज की सारी चीजें अस्थाई हैं, फिर भी उसमें आसक्ति है। पर कुछ तो आनंद चाहिए, कुछ तो चुस्कियां चाहिए, कहीं तो रस चाहिए। हरि नाम में रस मिल नहीं रहा, हरि नाम में रस नहीं मिले तो कहां रस ढूंढूंगा? कहीं तो रस चाहिए, रस ढूंढते हैं, वही पुरानी आदतों में जाते हैं, इस प्रकार से हम फंसते चले जाते हैं। वही खोखलापन से महसूस होता है। शास्त्रों में हरि नाम की महिमा सुनते हैं, अपना साक्षात्कार देखते हैं, बहुत बड़ा गैप लगता है तो केवल थियोरेटिकल बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं, ये सब ऐसे कहने की बातें, लेक्चर में बोल देंगे, सुन लेंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन अंतर फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ बदलाव नहीं हो रहा हृदय में। क्यों? छाया नाम है, खुराक नहीं मिल रही आत्मा को, आत्मा भूखी है। तो इससे क्या होगा? ऐसे में हमारे आकर्षण बने रहेंगे, और जहां आकर्षण है वो अनर्थ है, भौतिक इच्छाएं अनर्थ हैं, और वही हमसे अपराध कराती है। तो ये अविद्या है, अनर्थ है और अपराध है। इसीलिए संबंध ज्ञान का जानना बहुत जरूरी है। ये जो संबंध ज्ञान है ये आत्मा की स्वस्थ अवस्था है, उसका भूत उतरा हुआ है। स्वस्थ अवस्था नहीं है तो अस्वस्थ अवस्था क्या है? मैं ये शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपनी उपाधियों से हमारी जान पहचान, और पूरे संसार के साथ हमारा जो आदान प्रदान हो रहा है नहीं उपाधियों के आधार पे हो रहा है। तो तभी संबंध, भक्तों के साथ भी संबंध नहीं बनते, उपाधियों का आदान प्रदान। जहां थोड़ा टकराव हुआ उपाधियों के बीच में, वो क्या निकलते हैं, दिखाते हैं ना महाभारत में, 2-3 निकले, अग्नि निकली, तो संबंध ऐसे हमेशा अग्नि में रहते हैं। वो सब उपाधियों से खेल रहे हैं हम, है ना। और कहीं हम जानते नहीं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थक्ति भेदा भेद प्रकाश। बहुत आवश्यक है इस संबंध ज्ञान को जाने, ये उसकी स्वस्थ अवस्था है। अन्यथा बताया गया चैतन्य चरितामृत में, जैसे किसी को भूत चिपक जाता है और जो गुरु हैं वो उस वैद्य के समान है, उस ओझा के समान है, उसका भूत उतारते हैं इस संबंध ज्ञान के माध्यम से। तो बहुत आवश्यक है। तो ये संबंध ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान के मुख्यतः 3 एलिमेंट्स हैं, कृष्ण, जीव और प्रकृति। इसका ये तो लंबा है काफी टॉपिक, संक्षेप में बताएंगे जो हमें हरि नाम के प्रति आसक्ति विकसित करने में हमें सहायता करे। तो ये जानना है, सबसे पहले कृष्ण की स्थिति को जानना है। कृष्ण बार बार अपनी स्थिति को स्थापित कर रहे हैं, और पूरा प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी देखेंगे, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सभी पुस्तकों में प्रभुपाद का मुख्य जोर जो है संबंध ज्ञान के ऊपर है। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी का जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो संबंध ज्ञान पे होना चाहिए। क्या संबंध ज्ञान है? भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम इच्छति। जो जान जाएगा कृष्ण ही सब भोक्ता हैं, सुप्रीम इंजॉयर हैं, सबके सुहृद हैं, सबके स्वामी हैं, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, अपने जीवन को टटोले अगर भक्ति करते हुए उस शांति का अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब संबंध ज्ञान की कहीं कमी है। ईशावास एकदम सर्वम यत् किंच जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता मागिदक सिद्धवनम। मुझे जो मेरा कोटा है इस संसार में रहने के लिए वो मिल जाएगा, बाकी सब कुछ भगवान का है।
ये ज्ञान आते ही हमें शांति मिलेगी। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण ही के कारण के सब कारणों के कारण है। सर्व कारणम कारणम कौन है? कृष्ण है। ये भगवान की स्थिति को जानना, ये तो बहुत बड़ी सुना है बाबू जी, कोई नई बात तो है नहीं। ये तो जानते हैं कि शांति नहीं मिल रही ज्ञातो हम शांति मृच्छति, जानते हैं ये बातें तो बहुत है, इस पर हम बहुत लेक्चर भी सुन चुके हैं, लेकिन शांति क्यों नहीं मिल रही? इसको हमने साक्षात्कार कैसे करना है कि अगर कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के आनंद के लिए हुई है। एक बारी प्रभुपाद जी हिप्पीज को लेक्चर दे रहे थे अपने प्रारंभिक वर्षों में, तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा हैज डन दिस क्रिएशन फॉर एंजॉयमेंट। सबके चेहरे खिल गए, वाह क्या बात है, हम भी यही तो कह रहे हैं। बोले फॉर एंजॉयमेंट, फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट, नॉट योर्स एंजॉयमेंट अपनी एंजॉयमेंट के लिए, आपकी एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो जब ये संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा तो इससे मालूम चलेगा कि सब कुछ भगवान का है, मेरा अस्तित्व भी भगवान के आनंद के लिए है, और भगवान ही मेरे कारण है। जो मेरी चेतना है उसके रूट, उसकी जड़ जो है वो भी कृष्ण ही है। और अगर मैं अपने आप को संतुष्ट चाहता हूं तो मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना होगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राण उपारास यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वाहरण अच्युतिज। कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, पेट में भोजन डालने से पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करके ही मैं स्वयं संतुष्ट रहूंगा। ये श्रद्धा है, ये शास्त्रिक श्रद्धा है। बड़ा छोटा सा लॉजिक है, लेकिन हमें इस पे पूरा विश्वास ही नहीं है। हमें लगता नहीं जड़ में पानी डाला कहीं मेरे तक पहुंचे ना पहुंचे तो नहीं, भैया जुगाड़ करो अपना, जड़ में चाहे डालो ना डालो अपने ऊपर जरूर डालो पहले पानी। ये कहलाता है ज्ञान और कर्म का मिश्रण। भक्ति करते हुए भी अपनी वासनाओं को बनाए रखना, अपने कुछ जुगाड़ बना के रखना, यह है ज्ञान और कर्म का मिश्रण। और ज्ञान और कर्म का मिश्रण साफ साफ दिखाता है कृष्ण के साथ कंपटीशन है, कृष्ण के साथ ईर्ष्या है। तो क्या देखिए बद जीव क्या स्थिति है, ईर्ष्या और प्रेम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, है ना। ईर्ष्या की वजह से हम निकल रहे हैं, प्रेम की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन की भावना है कृष्ण के साथ, ये साफ साफ दिखाता है कि हमें हमारी श्रद्धा कितनी कमजोर है, संबंध ज्ञान कितना कमजोर है कि पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे हमें भरोसा नहीं है कि मेरे तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। कोई बोलेगा तो मूर्खता है, लेकिन यही हम सबकी अवस्था है। तो इसमें पूरा विश्वास होना, और इसको हम करेंगे तो हम देखते हैं कृष्ण तुरंत हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तुरंत, और हम विरल स्थिति में भी उसका लाभ उठाता है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी इष्ट देवी माता जी। इष्ट देवी माता जी काफी देरी से भक्ति में जुड़ी, और उसके बाद ही उनका मुख्य सेवा थी पुस्तक वितरण। जब वो 90 साल की भी थी तो बॉस्टन के पास एक मॉल था छोटे शहर में, वो पुस्तक वितरण कर रही थी। पुस्तक वितरित करते करते अचानक उनको स्ट्रोक हो गया और वहीं पे वो बेहोश हो गई। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। इतना जबरदस्त स्ट्रोक हुआ उनको कि अपना सब कुछ भूल गई वो, अपना नाम पता, मैं कौन हूं, कैसे खाना है पीना है सोना नहाना कुछ नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता है ना, वैसे उनकी स्थिति हो गई। उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, उनका नाम हम कुछ नहीं पता उनको। ऐसी स्थिति आप सोचिए कितनी मुश्किल कठिन परिस्थिति है। तो उसी समय निरंजन स्वामी महाराज वहां बोस्टन में थे, उनको मालूम चला इस हॉस्पिटल में ऐसा है। तो उन्होंने जो उनको नर्स उनकी टेक केयर करती उनको फोन किया, बोले एक बार मेरी बात कराना। तो नर्स ने कहा इष्ट देवी माता जी से, आपका फोन आया है, सब निरंजन स्वामी वांट्स टू टॉक टू यू। खाली क्या नाम सुना? निरंजन स्वामी। उनको अपना नाम ही भूला हो मैं कौन हूं। जैसे निरंजन स्वामी का नाम सुना, वो इष्ट देवी माता जोर से बोलने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हैरान हो गया, अभी तो कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर निरंजन स्वामी महाराज मिलने गए उनसे, साथ में उनके कोई कर्मचारी भी थे। और जैसे ही उन्होंने देखा निरंजन स्वामी महाराज ने साथ में कर्मचारी ने गले में जपमाला लटका रहे थे, उसकी जपमाला छीनी और माला निकल गई, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और कर्मचारी, महाराज जी मेरी दीक्षा वाली माला, बोले बाद में दे दूंगा, कोई बात नहीं लेने दो इसको।
ये आसक्ति, देखिए ये आसक्ति है। पूरा जीवन जो प्रैक्टिस किया है, ऐसी अवस्था में भी अपना नाम भूल गए, पता भूल गए, अपना नहाना धोना भूल गए, पहचान भूल गए, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये प्रशिक्षण है ना। इसी ढंग से हम देखते हैं परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, जब उनको भी बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में थे, इतने लंबे समय तक वो अचेत अवस्था में रहे और पूरा नाक से फीट जा रहा है, सब ट्यूब्स लगी हुई हैं, आईसीयू के अंदर है, लगभग 2 दिन से आईसीयू में थे। अचानक जैसे उनको होश आया, बोला क्या समय है, क्या डेट है, बोले ये डेट है, समय 4 बजे, 5 बजे जीबीसी मीटिंग है, चलो। तुरंत स्मार्टफोन साथ में रखा है, अभी पूरा पाइप्स के अंदर है और पूरी मीटिंग अटेंड किया। बताइए, ये चेतना है ना, ये भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित किया है, ये अच्छी साधना से, प्रशिक्षण से। इस ज्ञान के आधार पे हम जो भी सेवा करें, जानते हुए करें कि हर सेवा के जो स्वामी हैं, इंजॉयर हैं, वो कृष्ण हैं, गुरु और कृष्ण। मुझे अगर संतुष्टि चाहिए तो मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना पड़ेगा। मेरे जीवन में कोई भी रस, कोई भी आनंद कृष्ण को बाईपास करके नहीं आ सकता। कृष्ण ही रसराज हैं, कृष्ण के माध्यम से ही सुख आएगा। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो कृष्ण परम भोक्ता है, ये स्वीकार करना। फिर मैं कौन हूं, मैं भी एक जीव हूं, मैं भी आध्यात्मिक हूं। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, इस संसार में 2 वस्तुओं को छोड़कर हर चीज जड़ है। वो 2 वस्तुएं क्या है, हरिनाम और जीव। हरिनाम या कृष्ण, और कृष्ण तत्व और जीव तत्व, केवल ये आध्यात्मिक है, बाकी सब जड़ है। तो अगर हम कृष्ण की स्थिति को भी स्वीकार नहीं करते पूर्ण रूप से, और अपनी स्थिति को भी स्वीकार नहीं करते, अपने आप को भी हम इस संसार का ही मानते हैं। हमारा अस्तित्व 2 स्तर पे है, भौतिक स्तर पे भी और आध्यात्मिक स्तर पे भी, है ना। हम जीवात्मा हैं लेकिन शरीर के अंदर हैं। तो हम अपनी पहचान ज्यादातर किससे करते हैं, इस शरीर से करते हैं, अपनी कंडीशनिंग से करते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं अनर्थों से भरा हुआ हूं, मेरे अंदर ये अनर्थ है। अपनी पहचान भी अपने शरीर से, अपने मन से करते हैं, और दूसरों को भी इसी स्तर से देखते हैं, शरीर और मन के स्तर से ही देखते हैं। शरीर और मन में तो दोष ही दोष हैं, इसलिए दूसरों में दोष ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन अपने आप को भी हम एक आध्यात्मिक स्तर पे देखने का प्रयास करेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, और दूसरों को भी एक आध्यात्मिक स्तर पे देखने का प्रयास करेंगे कि वो कृष्ण के दास हैं, तो फिर हमारे भक्तों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और हम कृष्ण के साथ भी संबंध को स्थापित कर पाएंगे। तो हम अपने आप को भी क्या देखते हैं, भौतिक जगत का। तो फिर हम कैसे भगवान को रो रो के पुकार सकते हैं। जब हम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर तरह तरह की असुरक्षा है। हम बोलते तो हैं रोज सुबह, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कविता मां जगदीश काम है, अंदर से चला होता है हाँ धनम हाँ जन्म हाँ सुंदरी। भगवान दोनों साथ साथ दे दीजिए ना, भक्ति भी दे दीजिए, धन जन सुंदरी भी दे दीजिए। क्योंकि अगर मैं इस शरीर हूं तो धन जन सुंदरी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। लेकिन जीवात्मा को ऐसे कुछ लेना है ही नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, हम तटस्थ प्रकृति हैं, यानी हमारे पास हमेशा विकल्प है कि हम कृष्ण को चुने या भौतिक जगत को चुने। हमेशा विकल्प है हमारे पास। और भक्ति तब प्रकट होगी जब हम सही चॉइस करेंगे। जब हम कृष्ण को चुनेंगे तो भक्ति प्रकट होगी। जब हम हरिनाम का जप कर रहे हैं और हमने कृष्ण को चुना, तो मैं जप में उपस्थित हूं। जब मैं जप में उपस्थित होऊंगा तो कृष्ण भी जप में उपस्थित होंगे और फिर वो संबंध बनेगा। लेकिन जब मैंने भौतिक प्रकृति को चुन लिया तो कैसा जप होगा, मेरा मैकेनिकल जप होगा, मेरा ध्यान कहीं और भटका होगा। जब मैं खुद ही जप में उपस्थित नहीं हूं तो कृष्ण भी जप में उपस्थित नहीं है, तो संबंध कैसे बनेगा। तो वो छाया नाम होगा। वो छाया नाम हमें कभी संतुष्टि दे नहीं पाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि हम अपने आप को जप में उपस्थित कर सकें, प्रेजेंट हो सकें जप में। तो क्या करना है, जब हम जप शुरू करें तो भक्तिविनोद ठाकुर जी 3 स्टेप बताते हैं जप करने से पहले, है ना। पहला स्टेप ये है कि अपनी वास्तविक स्थिति पे हम मनन करें कि मैं संसार का नहीं हूं। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बही मुखे, अतएव माया तार दे संसार दुखे। इस संसार में मेरे जितने भी दुख हैं, मैं कृष्ण को भूला हुआ हूं। तो अपने इस वास्तविक स्थिति पे ध्यान दें। और मुझे अब इस संसार से बाहर निकलना है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है। गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। अब मुझे सही चॉइस करनी है कि मुझे कृष्ण को चुनना है।
तो पहला स्टेप है अपनी वास्तविक स्थिति में आए। कई भक्त हम देखते हैं जब हम ऑल्टर में प्रवेश करते हैं तो पहले हम भूत शुद्धि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूं। गोपी भरते पद कमल्यो दास दासानो दास। मैं ब्रह्मचारी नहीं, ग्रस्त नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं क्या हूं? दासों के दासों का दास हूं। तो जप करने से पहले भी हम भूत शुद्धि मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, इस मानसिक इस मनस्थिति में आने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर दूसरा स्टेप है ये जाने मैं किसको पुकार रहा हूं। राधा पार्थसारथी को पुकार रहा हूं। क्यों पुकार रहा हूं? तीसरा स्टेप है क्योंकि मैं उनसे संबंध स्थापित करना चाहता हूं। ये जो मैं हरि नाम ले रहा हूं, चाहे हम जप करें या कीर्तन करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए है। तो उनको मैं पुकार रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हरि नाम लेते हैं, तो वास्तव में कृष्ण कुछ नहीं, कृष्ण वापस देते हैं, है ना? कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, फिर हमें आनंद आता है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं हम जब करेंगे टेस्ट नहीं आ रहा, जब कर रहे हैं टेस्ट नहीं आ रहा, है ना? तो टेस्ट ऐसे नहीं आएगा। अपने लिए करेंगे टेस्ट, मुझे टेस्ट चाहिए, तो कैसे आएगा? भगवान की प्रसन्नता में करेंगे तो टेस्ट अपने आप आएगा, है ना? प्रभुपाद जी एक शिष्य थे परम पूजनीय विश्वनाथ स्वामी महाराज, वो राधा दामोदर बस पार्टी में जाते थे। तो जब वो हरिनाम लेते थे तो हरिनाम लेते समय वो प्रभुपाद जी के कान का फोटो रखते थे सामने, इतने बड़े कान का चित्र बना के सामने रखते थे। किस लिए? कि मैं हरिनाम प्रभुपाद जी को सुना रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। क्या चेतना है कि जब किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं? प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए जब करूंगा तो क्या होगा? प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे और फिर मुझे टेस्ट आएगा। अपने टेस्ट के लिए करेंगे कैसे होगा? ना, हृदय पूरा कलुषित है अनर्थों से, और मुझे टेस्ट चाहिए, कैसे टेस्ट आ जाएगा? ना, छोटे बच्चे होते हैं ना कि झाग वाली टूथब्रश चाहिए ना, ऐसा टूथपेस्ट दो उसमें झाग वाला, फ्लोराइड वाला होगा ना, झाग हो तो वो अच्छा लगता है ना, टेस्ट आएगा उसमें। हृदय दांत तो साफ हुए नहीं, टेस्ट चाहिए। तो हृदय कैसे शुद्ध होगा? जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, भगवान हृदय को शुद्ध करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जप और कीर्तन करेंगे, तो उसका प्रभाव हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये अति आवश्यक है कि अपने जीवन में हर क्षण हमारे पास ये विकल्प है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा स्वाभाविक विकल्प हम क्या होगा? किसको चुनते हैं? माया को चुनते हैं। स्वाभाविक है, हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, शरीर से जुड़ा सब कुछ पाते हैं। तभी देखिए हमारे जप में भी उतार चढ़ाव होता है, हमारी भक्ति में भी उतार चढ़ाव होता है। जब तक अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, संसार का मानेंगे, भक्ति अहेतु की नहीं हो सकती। अहेतु की नहीं होगी तो अप्रतिहता नहीं होगी, कुछ ना कुछ हेतु बना रहेगा। छोटी छोटी बात में हम व्यथित हो सकते हैं। किसी ने हमें मुस्कुरा के हरे कृष्णा नहीं बोला, हम उसी में परेशान हो जाएंगे, पूरा जब इसी में निकलता रहेगा। किसने मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पूरा जब इसी में निकल जाता है ना? किसने घर में कुछ हो गया, आश्रम में कुछ हो गया, व्यवसाय में कुछ हो गया, हम इसी में परेशान रहते हैं, क्यों? अपने आप को इस जगत का मानते हैं। लेकिन हमें माने नहीं, मैं संसार का हूं ही नहीं, इस संसार में तो कृष्ण का अंश हूं। और ये ज्ञान केवल अपने आप में ही हमें सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। प्रभुपाद जी एक बार लंदन में लेक्चर दे रहे थे और यही बता रहे थे हम शरीर नहीं आत्मा है। लेक्चर समाप्त होने के बाद एक बहुत मोटी सी महिला हाफते प्रभुपाद जी के पास आई, बोले स्वामी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बेचारे से बोला नहीं जा रहा था। वेरी नाइस लेक्चर, वेरी आई गॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ। बोले प्रभुपाद ने क्या आपको अच्छा लगा, क्या रिलीफ मिला? बोले एटलीस्ट आई गॉट टू नो आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, बस ये मालूम चला, परेशान हूं इस शरीर से, शरीर नहीं हूं, आपने बता दिया, बहुत बड़ा रिलीफ मिला मुझे। इसी ढंग से हम बहुत कई बार परेशान होते हैं, किसी ने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर दिया, अपमान कर दिया, सही सम्मान नहीं दिया, हम परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम सोचें अरे ये तो संसार का है, आत्मा का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और जो भी संसार में हो रहा है, इस संसार में मुझे क्यों भेजा गया है? अपने इस भोगने की वृत्ति से मुक्त होने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है मेरे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। और फिर हम भगवान को रो के पुकार सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितनी मात्रा में ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, ये ज्ञान संबंध ज्ञान कैसे हृदय में प्रकट होगा? जितने अच्छे ढंग से हम शास्त्रों को पढ़ेंगे समझेंगे भक्तों के साथ, उतनी मात्रा में हृदय में ज्ञान स्पष्ट होगा, है ना। उतना जितना अच्छा हमारा भक्तों के साथ संबंध होगा, उतने अच्छे ढंग से एक संबंध ज्ञान में हृदय में स्पष्ट होगा। इसीलिए संकीर्तन आंदोलन है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। ऐसा नहीं है मैं भगवत गीता भागवतम लिया, इसको अकेले पढ़ना शुरू कर दिया, सारा ज्ञान मालूम चल गया, बस अब मुझे कुंजी मिल गई, मैं बस पहुंच गया भगवत धाम में। किस प्रकार से मैं भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहा हूं, उसी मात्रा में ज्ञान हृदय में प्रकट होगा और फिर मैं अच्छे ढंग से भगवान को पुकार पाऊंगा। जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में हमेशा अपने आप को अटपटी अवस्था में पाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इस संसार में अपने आप को अटपटी अवस्था में नहीं पा रहा, ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं पा रहा, इसका मतलब वो पागल है। ये संसार इतना भ्रमित करने वाला है, लगना ही चाहिए कि कितनी अटपटी अवस्था है, ऑकवर्ड पोजीशन लगनी चाहिए। ऑकवर्ड पोजीशन तब लगेगी जब उसको मालूम चलेगा मैं संसार का नहीं हूं, जबरदस्ती मुझे इतनी पीड़ाएं क्यों मिल रही हैं, क्यों इतनी परेशानियां मिल रही हैं, और फिर मेरी हृदय में इच्छा और प्रबल होगी भगवान से संबंध जोड़ने की, फिर मैं भगवान को रो रो के पुकार पाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर हम पुकार पाएंगे। ऐसा जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड। एक छोटा बच्चा है, उसको मां को पुकारना है, ना वो चल सकता है ना वो बोल सकता है, उसके केवल एक ही उपाय है मां को पुकारने का, क्या? रो सकता है बस। तो जब हमें अपनी इस असहाय अवस्था के बारे में मालूम चलेगा, अभी हमें बहुत झूठा विश्वास है अपने आप पे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं। हमें लगता है हम झूठी फ्रीडम है। कई बार इस संसार में जीव को लगता है जो अथॉरिटी है, जो गुरु हैं, उनके प्रति हम विरोध करेंगे, रिबेल करेंगे, हम फ्रीडम स्वतंत्रता मिल रही है। आज पूरे संसार में स्वतंत्रता के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। भक्तों के समाज में भी स्वतंत्रता चाहिए। तो जितना हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, उतना हम प्रकृति के गुणों में बंधते चले जा रहे हैं। झूठी स्वतंत्रता। और क्योंकि हम कृष्ण को भूले हुए हैं, तो इस संसार का कोई भी संबंध हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। झूठी स्वतंत्रता, झूठे संबंध। आज अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए भी हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? भक्तों के संग में होते हुए अकेलापन है, इसका मतलब क्या है? संबंध स्थापित नहीं हो रहा। जब जितना कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होना शुरू होगा, उतना भक्तों के साथ भी संबंध मधुर होते जाएंगे, और फिर हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अकेलापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब संबंध ज्ञान की कमी है। और फिर अकेलापन दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास करेंगे, वो और हमें फ्रस्ट्रेट करेंगे। आपको मालूम है, अमेरिका तो इस पागलपन के हिस्सों में आगे ही आगे है। वहां इतने लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कहीं संबंध स्थापित नहीं हो रहे। एक स्त्री ने एफिल टावर से शादी कर ली और उसका नाम है मिसिस एफिल। उसने बोला इस संसार के सब लोगों ने मुझे धोखा दिया, हर संबंध में धोखा मिला, ये एफिल टावर तो खड़ा रहेगा ना हमेशा, ये कहीं नहीं जाएगा। इसको उन्होंने साइकेट्रिस्ट से नाम दिया ऑब्जेक्टोफिलिया। ऑब्जेक्ट से प्रेम हो गया, किसी वस्तु से प्रेम हो गया, व्यक्ति से नहीं। वस्तु पहले व्यक्तियों से होता था, फिर कुत्ते बिल्लियों से हुआ, हर जगह धोखा मिल गया उनको, तो अब वस्तुओं को पकड़ लिया, जड़ वस्तुओं को। एक स्त्री ने बर्लिन वॉल से शादी कर ली। यस, आप जाइए नेट पे सर्च कीजिए, मिसिस एफिल, मिसिस बर्लिन ढूंढिए। ये है, ये इस स्टेज तक बात पहुंच रही है कि हम कितने असंतुष्ट हैं इस समाज में, और हमें इतना सुंदर अवसर मिल रहा है कि इस पूरे कृष्ण के साथ संबंध को हम दोबारा से स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस संसार की कोई वस्तु, कोई पावर, पोस्ट, पोजीशन हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार हैं जिम कैरी, वो कहते हैं मेरी इच्छा ये है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाए, बहुत धनवान बन जाए। मेरी ये इच्छा, हृदय से इच्छा है। क्यों? तब उनको मालूम चलेगा इसमें कोई आनंद नहीं है।
इसमें कोई आनंद नहीं है। और भक्तों को ये बात समझ में आ जाए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, जैसे मर्जी परिस्थिति हो वो आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतना सुंदर धन हमारे पास है, उसका हम लाभ ना उठा के हम इधर उधर बाहर आनंद ढूंढेंगे तो बहुत बड़ी मूर्खता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कथा सुनाते हैं इसी संबंध ज्ञान के विषय में। एक व्यक्ति बड़ा दरिद्र रो रहा है, बड़ा परेशान है, मैं दरिद्र हूं। तो उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आते हैं जिसका नाम सर्वज्ञ है। वो बोलते तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे पिताजी तो बहुत धनवान थे, वो तुम्हारे लिए बहुत धन छोड़ कर गए हैं। इतना ज्ञान प्राप्त होते ही उसके सारे दुख खत्म हो गए। अभी क्या केवल ये मालूम चलना कि मेरे पिताजी धनवान हैं और धन मेरे लिए छोड़ के गए हैं, इससे मेरी गरीबी तो दूर नहीं होगी। अब क्या करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उन्हें बताओ ढूंढो, ना पश्चिम दिशा में जाना, ना उत्तरी दिशा में, ना दक्षिण दिशा में, पूर्वी दिशा में जाना। तो उसके बारे में बताते हैं, ना ज्ञान ना कर्म ना योग, केवल भक्ति, केवल हरि नाम के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। इसी प्रकार से हमें मालूम तो चल गया जीवे स्वरूपो है कृष्ण नित्यदास, लेकिन इतना मालूम होने से हमारे संकट दूर नहीं होने वाले, संबंध ज्ञान स्थापित नहीं होने वाले। अगली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा वेद प्रकाश। अपनी तटस्थ शक्ति, अपने जो हमारी चॉइस है, इंडिपेंडेंस है, स्वेच्छा है, उसका कैसे उपयोग किया, सही दिशा में उपयोग किया कि नहीं। तो सही दिशा में क्या है कि हां मैंने कृष्ण को चुनना है। हर परिस्थिति में, हर कार्य में हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आप को याद दिलाएं, ये जो कार्य है किसकी प्रसन्नता के लिए, गुरु और कृष्ण की। क्यों? क्योंकि मैं उनका दास हूं, उनको प्रसन्न करूंगा तो जो मैं आनंद चाहता हूं स्वतः ही प्राप्त होगा। कम से कम इसकी प्रैक्टिस हरिनाम से शुरू करें। श्रवण करने बैठे हैं, अध्ययन करने बैठे हैं, कीर्तन करने बैठे हैं, प्रसाद पाने बैठे हैं, किसके लिए है, जो कोर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है उनसे हम शुरू करें। और धीरे धीरे हम देखेंगे, इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आजीवन इसका अभ्यास करेंगे तो हम कृष्ण के साथ इसी जीवन में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और अंतिम समय में हम भगवान को इसी तरह से बड़े हृदय से आसक्त होकर भगवान को पुकार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी है? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ सब है 5 स्थान, 3, ये 3 जो यमदूत आए हैं उनके हाथ में पाश का मतलब है रस्सी। और ये रस्सी विशेष प्रकार की रस्सी है, इसे कहते हैं यम पाश। ये रस्सी जो है ऐसी रस्सी नहीं है जिससे हम लोग किसी भी चीज को बांधते हैं, तो बांधते हैं तो वो रस्सी जो है स्थूल रस्सी होती है, स्थूल चीज को बांधते हैं। लेकिन ये जो रस्सी है उनके पास में, ये कैसी है, सूक्ष्म रस्सी है। ये जीव के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको बांधती है ना। और जब गले से जो है उसको बांधते हैं और खींचते हैं, स्थूल शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर निकालते हैं। यातना देह आवृत्य पाशैर बद्धा गले बलात्, यातना देह उसको प्रदान करते हैं। तो यातना देह उसको देते हैं यमदूत, और उस यातना देह के वो नष्ट नहीं होता। कष्ट चाहे जितना भी यातना दो नष्ट नहीं होगा, मरेगा नहीं। तो यातना देह उसको देते हैं और फिर बलपूर्वक गले में उसको पास बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं और खींचते हैं। तो जो पापी होता है तो चूंकि शरीर में बहुत आसक्त है, तो इसका जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर स्थूल शरीर से बहुत अधिक जो है बंधा हुआ है, और वो बलपूर्वक खींचते हैं तो बहुत कष्ट होता है, भारी उसको कष्ट होता है, उसको बलपूर्वक खींचते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं कि अगर भक्ति में कुछ उन्नति करते हैं तो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। तो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं तो वैसे भी शरीर में कुछ तकलीफ होती है तो चलता है ना। तो प्रभुपाद शरीर से इतने ऊपर उठे हुए थे कि पूरा शरीर उनका जो है क्या कि खून और मांस था ही नहीं पूरे शरीर में, कि हड्डी थी और चमड़ा था। तो कितना कष्ट है। उसमें भी भागवत का जो है वो अनुवाद बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो शरीर से इतने ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो है देहात्म बुद्धि में बहुत
बंधा हुआ है और पाप कर्म कर रहा है, तो उसके शरीर में जो है उसका जो स्थूल शरीर का बंधन जो है सूक्ष्म शरीर के साथ में बड़ा जो है वो कठोर हो जाता है, बड़ा मजबूत बंधन हो जाता है। और उसको जो है फिर जब खींच करके निकालते हैं पासैर बंधुआ गले बलाद, तो भारी कष्ट होता है, बहुत कष्टपूर्वक उसको खींच करके निकालते हैं। तो यहाँ पर 5 हस्तान 3 यमदूतों को देखा उसने, और देखा तो यहाँ कहेंगे उसने देखा और कोई नहीं देख रहा है। तो जो पापी व्यक्ति होता है बिस्तर में पड़ा हुआ है और वो देखता है कि उसको कौन आए लेने के लिए, लेकिन उसके चारों तरफ जो घेरे लोग हैं वो घेरा है सब लोगों से, परिजन से, पुत्रों से और स्वजनों से, सबसे घिरा हुआ है, लेकिन कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना। और सामान्यतः वो पापी उसका जो है प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तर कंठावरोधनम, कंठ अवरोध हो जाता है, कफ पित्त और वात से कंठ अवरोध हो जाता है, तो बोल ही नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता कि मैं किसको देख रहा हूँ, कि वो जो है उसका कंठ ही अवरुद्ध हो गया, पापों के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, है ना। और उसको जो है जब खींच करके ले जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं चलो बेचारे की मुक्ति हो गई, अब उसकी मुक्ति हो गई, और पता नहीं, जानते नहीं, कोई नहीं जानता है कि अब उसकी शुरू हुई है उसकी यात्रा तो अब शुरू हुई है, अब तो भारी यातना शरीर मिला है, वो तो नष्ट नहीं होगा, उसको जो है गर्म तेल में खोलते हुए तेल में डालते हैं तो भी नष्ट नहीं होता, और भारी यातना भोगता है वो, है ना। तो लोग नहीं देख पाते। लेकिन जो मरीज अस्पताल में होते हैं, पापी तो वो भी हैं, अस्पताल में तो उसके गले को हमेशा साफ करते रहते हैं, नली के द्वारा, वैक्यूम क्लीनर के द्वारा सफाई करते, तो गले में आवाज़ निकलती है। अब गले में आवाज़ निकलती है और वो यमदूतों को देखता भी है तो चिल्लाता है ना। तो जो डॉक्टर लोग हैं उसको जो है कुछ विशेष उसका नाम देते हैं, भाई ये ऐसा होता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ऐसा होता है ना। लेकिन वो चिल्लाता है, डर के कारण चिल्लाता है क्योंकि यमदूत उसको दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन उसकी जो है बात को जो है डॉक्टर लोग जो है कहते हैं ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसा ही होता है। कोई नहीं समझ रहा है कि यमदूत आए हुए हैं, क्योंकि यमदूत उसी को ही दिखाई देते हैं, जो मरने वाला उसी को दिखाई देते, और किसी को नहीं दिखाई देते, है ना। और ऐसी स्थिति में उसके मुख से जो अजामिल के मुख से जो नारायण नाम निकला तो केवल इसी कारण से निकला कि उसने जितना नाम लिया था वो अपराध रहित लिया था, बिना अपराध के नाम लिया था, इसलिए उसके मुख से ये नारायण नाम निकला, है ना। तो अपराध रहित नाम, ये प्रभुपाद ने भी इस बात में मतलब जोर दिया है कि अपराध रहित नाम। हम लोग रोज 10 अपराध इसीलिए बोलते हैं, तो 10 अपराध अगर हम बोलते हैं तो नाम की जो है मतलब ऐसी महिमा है कि वो अंतकाल में हमारे मुख से आएगा। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया था, ये पहला अध्याय श्लोक संख्या 6 है कि अधुने महाभाग यथेव नरकान नरहा नानोग्रयातनान्ययान तन्मे व्याख्या तुम अर्हसि, कि जब नरक में जा रहा है कोई व्यक्ति, अब यहाँ तो वो एक ऐसा बिंदु है जहाँ की अब उसको आ गए, यमदूत आ गए लेने के लिए, और आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जो है चाहे जितने भी न्यूक्लियर अस्त्र जितने भी हैं, एटम बम है, कुछ भी करें, वो यमदूतों को आप नहीं भगा सकते। बंदूक है, गोली, पिस्तौल, कुछ भी करो, तलवार लो, कुछ भी कर लो, आप उनको कुछ नहीं कर सकते, है ना। पूरी सेना आ जाए, कितनी भी है, आपकी रक्षा नहीं हो सकती। यमदूत आ गए हैं, नानोग्रयातनान्ययान, तो भी ना जाए नरक में, तन्मे व्याख्या तुम, आप मुझे वो बताइए उपाय। तो यह सुखदेव गोस्वामी वो उपाय बता रहे हैं कि मरण काल में भी जो है, और जब यमदूत आ गए उसको लेने के लिए तो भी जो है उसकी रक्षा हो गई, कि वो नरक में नहीं गया। और नरक में जाने की बिल्कुल स्थिति उसकी बन चुकी थी, और उसको जो है खींच रहे हैं, उसके सूक्ष्म शरीर को बांध करके खींच रहे हैं बलपूर्वक उसकी। तो यहाँ पर मुख्य बात यही है कि ऐसी अवस्था में जो है मुँह से नाम नहीं निकलता, और या तो जो है कफ और पित्त और वात से जो है कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं कंठ अवरुद्ध होगा तो भी जो है नाम नहीं निकलेगा, वो ऐसे ही चिल्लाएगा, आ करके चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाते हैं, है ना। तो उसको कोई शब्द होता है जो डॉक्टर लोग बताते हैं, वो क्या शब्द होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शब्द बोलते हैं कि भाई ये इसको ये स्थिति होती है, ये कंडीशन इसकी, इसका नाम ये है, कंडीशन ही नाम है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो आत्मा नहीं मर रही है, आत्मा जो सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर को निकाल करके जो है वो ले जाते हैं,
है ना, और दक्षिण दिशा की तरफ ले जाते हैं। जितने भी प्राणी मरते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और समुद्र के ऊपर जो नरक हैं सब, और बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, जो है यमदूत लेके जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़, लेकिन किसी को नहीं दिखाई पड़ती। जो मरने वाला है और पापी है वो देख रहा है कि उसको जो है मतलब कौन आए लेने के लिए, और वो आकृति भी देख रहा है उनकी, कितनी खराब आकृति है, कितनी भयानक आकृति है, और कितना जो है वो जो है क्रुद्ध होकर के उसको जो है मतलब आए लेने के लिए। तो यहाँ पर ये मुख्य बात यही है कि हम जो है अपराधों से बचें। अगर अपराध नहीं हुआ है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, अजामिल का अपराध नहीं हुआ था और वो जो है नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था। अब हम अगर नाम के बल पर पाप करें, भाई अजामिल की हम तो कथा सुनते हैं, अरे उसका तो उसकी तो रक्षा हो गई, और उसने जितना पाप किया हम तो उतना पाप भी नहीं कर रहे, हम तो थोड़ा सा पाप करते हैं, हो जाए चल जाए, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। तो जो है अपराध है ये नाम की शक्ति को नष्ट कर देता है ना। तो पाप तो जो है करोड़ों जन्मों के पाप हैं, तो वो तो सूखा ईंधन की तरह है कि थोड़ी सी आग की चिंगारी लगे तो जो है वो सब भस्म हो जाएगा। तो नाम, एक नाम जो है करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन जो अपराध होता है वो पानी की तरह होता है। जो पाप है वो तो है सूखा, जैसे रुई का ढेर, रुई का पहाड़, सूखा रुई का पहाड़, एक चिंगारी है वो जला के भस्म कर देगी। लेकिन जो अपराध है वो पानी की तरह है। अग्नि जो है, नाम अग्नि है तो नाम पापों को तो जला सकती है, लेकिन जो अपराध है वो नाम की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो अपराधों से अगर हम बचते हैं तो पापों की तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए कई शिष्य जो है प्रभुपाद के से, कई शिष्य तो नहीं, कुछ शिष्य अजामिल की कथा सुन करके भी उसने अपराध नहीं किया तो वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, है ना। तो प्रभुपाद ही जो है हमें अपराध बताते हैं। अगर हम अपराध ना जाने तो अपराध नहीं होगा अगर हम अपराध नहीं जानते, अजामिल तो अपराध नहीं जानता था, है ना, तो उसने जो है नाम लिया, उसकी रक्षा हो गई। तो हम भी अपराध ना जानते हैं तो प्रभुपाद ही बाधा इसमें है, प्रभुपाद ही बाधक हैं कि अपराध बताते हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास गए कि प्रभुपाद को हम भूल जाएं। प्रभुपाद को भूलने के लिए अगर हम, तो फिर हम जो भी करें अपने पाप कर्म करें तो उसकी कोई बात नहीं है, अपराध है। लेकिन ये भी अपराध है कि प्रभुपाद को भूलना चाहते हैं तो ये अपराध है। तो ऐसे थोड़ी रक्षा होगी, है ना। तो हमारी किसी प्रकार से रक्षा नहीं हो सकती कि अजामिल की नकल करें हम। हमारे लिए कोई भी जो है उपाय नहीं है कि आप अजामिल की नकल करें। अब तो आपको जो है कठोरता से 4 नियमों का पालन करना है और जो है नाम के अपराधों से बचना है। हम 10 नाम अपराध बोलते हैं तो हमें इसी तरह से हमें रखना है। अजामिल की 1% भी नकल नहीं करनी है कि यानी 1% तो चलेगा। हम तो इतना नाम ले रहे हैं, वो तो कभी अपने पुत्र को बोल रहा था हम तो 16 माला जप कर रहे हैं, हम तो 20 माला जप कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत पाप है चलता रहेगा, चलेगा, है ना। तो नहीं है, तो हमें बड़ी कठोरता से बचना है, पापों से बचना है। और जो है कभी नहीं सोचना है कि हम अब ऐसे समाज में चले जाएं कि हमें हरे कृष्णा वालों से कोई हमारा संबंध ना रहे, अजामिल की तरह हो जाएं अजामिल का किसी भक्त से संबंध नहीं था, अजामिल की तरह हो जाएं, भक्तों हरे कृष्ण भक्तों से भी बिल्कुल दूर हो जाएं और भूल जाएं, हरे कृष्ण वालों को बिल्कुल भूल जाएं, अजामिल की तरह हो जाएं बिल्कुल, है ना। तो खूब पाप करें और अच्छा हो जाएगी, नहीं हो सकता। ये विचार भी जो है आपका जो है क्या अपराध बना देगा और नाम की शक्ति जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए अब यही है कि कथा हम जरूर सुनते हैं इसकी, और नाम की शक्ति का जो है हम मतलब ये अनुभव करें कि नाम कितनी शक्ति है, लेकिन इसका जो है हम वो दुरुपयोग नहीं करना, कभी दुरुपयोग नहीं करना कि नाम के बल पर जो है हम कुछ भी करें कि वो तो क्या है, अरे हम तो बड़े भक्त हैं, अजामिल तो भक्त भी नहीं था, वो तो महापापी था, हम तो महासाधु हैं, हम तो इसलिए हमारा तो चलता है। तो इस तरह से जो है फिर वो रक्षा नहीं होगी। तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो हमें इन बात पर विचार करना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रीत, हरे कृष्ण प्रीत, थैंक यू सो मच। आपके इतने
तो जी थोड़ा अगर आप इस पे प्रकाश डाल सकें कि जो जीव की फ्री विल है, तो क्या बद्ध जीव के पास 100% फ्री विल होती है या वो सप्रेस्ड होती है, या सप्रेस्ड होती है तो उसे कैसे रिवाइव कर सकते हैं? अगर हम कृष्ण को चुनते हैं तो पूरी 100% फ्री विल है, लेकिन हमने माया को चुना तो फिर हम प्रकृति के गुणों में बच जाते हैं, फिर हमारी फ्री विल ऑलमोस्ट खत्म है। उदाहरण दिया था, किसी ने एरोप्लेन की टिकट ले ली तो एक बार टिकट एरोप्लेन चढ़ गया फिर वो कुछ नहीं कर सकता, बस इतनी फ्री विल है कि एक सीट से दूसरी सीट में जा सकते हैं, टॉयलेट तक जा सकते हैं, इतना घूम सकते हैं, नीचे छलांग नहीं लगा सकता, बंद गया उसमें। एक बार हम किसी शरीर में आ गए, हमारी पूरी कंडीशनिंग, हमारे ऊपर पूरे प्रकृति के नियम सारे लागू शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कृष्ण को चुनते हैं तो हम स्वतंत्रता को चुनते हैं, तो हम कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होने, वो हमारी फ्री विल, उसका सही उपयोग है। जैसे बता रहे थे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में कि लोग जो है, तो मैं थोड़ा सर्च करा तो अमेरिका का कैंसस सिटी करके एक है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये बता रहे कि इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, मतलब रेस्टलेसनेस होना और ये चीज़ होना, और दे बिकम एंगर, और जो लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बता रहे हैं कि वी डू नॉट नो एग्जैक्ट कॉज बट इट हैपन्स, मतलब ये कॉमन चीज़ है, ये होता ही है, ऐसा बता रहे हैं। प्रभु जी वो बता रहे थे। यस, यस, आपको प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया है, एक्चुअली देखा जाए तो है ही दो संसार एक्चुअली होते हैं, जैसे एक आध्यात्मिक संसार है, एक भौतिक संसार है। आध्यात्मिक संसार से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, भौतिक संसार से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। अब भौतिक संसार में हमारा शरीर और शरीर से संबंधी जो भी लोग हैं, उनके भरण पोषण, पालन पोषण के लिए हमें भौतिक संसार में आना पड़ता है। तो भले ही हम जो भी अपना जप करते हैं या चैंटिंग करते हैं, भले ही हमारा मन और जप हमारा एकाग्र होकर हो रहा है, लेकिन उसका एक स्लॉट है कि आप 2 घंटे 4 घंटे करने के बाद भले ही आप बड़ी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, आप उसमें डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके बाद भौतिक संसार में जाना पड़ेगा। तो भौतिक संसार में जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सब डिस्टर्ब होने लगती है, कि जैसे आप जो भी काम धंधा करते हैं तो काफ़ी कुछ जो आप ना चाहते हुए भी आपसे होने लगती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे हम दवाई भी साथ में ले रहे हैं और उसका परहेज भी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो या तो हम अपने भौतिक संसार को आध्यात्मिक संसार में कन्वर्ट कर लें, तो ये जनरली हो नहीं पाता है। हो उल्टा जाता है कि हम अपने आध्यात्मिक संसार को भी भौतिक संसार में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई अब तो आगे एकादशी आ रही है, ये अच्छा चीज़ भगवान को चढ़ाएंगे, शायद भगवान की जगह हम अपने पाने का भी उसमें इंटेंशन रहता है। कभी कभी रहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रसाद बनेंगे और ये भगवान को चढ़ाया जाएगा फलाने दिन, तो मिस नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो एक्चुअली वो हम अपने अध्यात्म, जबकि कहा गया है कि आपका जो लक्षण बताए गए हैं कि आपका जो वाणी वेग है और ये सब इनको कंट्रोल करना है, लेकिन इनका उलट हमें लगता ये है कि मतलब भगवान के नाम पे भी कभी कभी हम अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। तो मतलब बड़ा कठिन हो जाता है कि मतलब किस तरीके से हम अपने भौतिक संसार को उस साइड में कन्वर्ट कर पाए, ना कि अध्यात्म को भौतिक में कन्वर्ट कर लें। इसीलिए बताएंगे, जब हम संबंध ज्ञान को अच्छे ढंग से अनुकूल करते हैं तो फिर अभिधेय को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अभिधेय क्या है कि जब हर वस्तु कृष्ण से जुड़ी हुई है तो हर वस्तु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी होगा, फिर हमारा कोई भौतिक संसार बचेगा ही नहीं। आपका काम धंधा घर जो कुछ भी है कृष्ण की सेवा के लिए है ना, फिर भोक्ता की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं तो क्या होगा, बहुत जैसे आप बोल रहे हैं आध्यात्मिक कार्य करते हुए भी भोक्ता की इच्छा बनाए रखेंगे, है ना, कि मैं ही भोगता हूं, तो पूरा लाभ नहीं है। तो इसीलिए जब संबंध ज्ञान का हम प्रैक्टिस करते हैं और शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो ज्ञान प्रकट होता है। तो फिर हम जानते हैं कि हम हर स्थिति में दास ही हैं। जो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, फैक्ट्री भी चला रहा हूँ, वो भी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो अपने को कहीं भी मैं भोक्ता नहीं मानूंगा, तो सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये हमें करना है, ठीक है। अब इसके बाद समय हो गया, बाद में बात करेंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद।